मेरा मासूम बच्चा, मेरा, जिसको आपकी बहन ने दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। सब बर्बाद कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि अम्मी को भी हमसे दूर कर दिया। मुझे इश्क की इबादत करने दे। ठीक है, मैं बात करती हूँ शहीर से। आप एक काम करिए, इसकी डिटेल रिपोर्ट मुझे मेल कर दें प्लीज। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी मैं ये फाइल चेक कर लेती हूँ। आप अरे साहब प्लीज जरा एक्सक्यूज अस। ओके। थैंक यू। क्या तरीका है ये ऑफिस है मेरा, आपका घर नहीं है। बहुत कॉल्स की, बहुत कोशिश की बात करने की, तुमने कोई कॉल नहीं अटेंड की, मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। अगर मैंने आपकी कॉल अटेंड नहीं की तो उसका मतलब यह है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। करीम प्लीज मेरी बात सुन लो। क्यों? किस हक से सुनूं? देखो हम एक ही कश्ती के सवार हैं, प्लीज। जिस कश्ती की आप बात कर रहे हैं वो बहुत पहले डूब गई थी। मरियम हमारी मंजिल एक ही है, प्लीज मेरे रास्ते से अलग मत करो मुझे। मुझे पता चला है कि ये हमारा बच्चा होने वाला है। हम नहीं, मैं, मेरी औलाद है ये, सिर्फ मेरा हक है उस पे। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। क्यों ना करूं मैं ऐसे? मैं अपने बच्चे पे आप लोगों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। आपके प्यार में मैंने एक बच्चा तो खो दिया, इसको नहीं खो सकती मैं। मरियम प्लीज 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 ऐसा मत कहो। जो तुम कहोगी वही होगा। मुझे प्लीज मेरे बच्चे से अलग मत करो। अच्छा, फिर एक काम करें, जाएं जाके अपनी बहन पे FIR करवाएं। मरियम मैं मानता हूँ बहुत ज्यादती की, उन्होंने बहुत जुल्म किया जिसकी कोई माफी नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि उनको अपने अमालों का सिला मिलेगा। लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं उनके खिलाफ FIR तो नहीं कटा सकता। बस इतने से दावे थे ना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते ना सत्येंद्र, तो आई एम रियली सॉरी। हमारे रास्ते भी एक नहीं हो सकते। हम दोनों की किस्मत में शायद एक होना लिखा ही नहीं है। पर आप प्लीज यहां से जाइए, दोबारा मत आइएगा यहाँ पे। जितेंद्र प्लीज, मजीद तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, ना अपना ना मेरा। रंजिशें हुई, साजिशें हुई, काहे
ख्वाहिशें भी हो गई फना, तुम थे बेखबर या हो बेकदर, सुन सकी न दर्द की जुबान, तेरे सितम मेरे गवाह, देंगे तुझे फिर भी दुआ। मुझे इश्क जिक्र तू करने दे, अपनी चौखट पे मरने दे, मैं मनमौजी रमता जोगी, मुझे इश्क इबादत करने दे, मुझे इश्क इबादत करने दे। सप्तैन 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 तुम हो कहाँ? सब खत्म हो गया सजीला, सब खत्म हो गया। क्या क्या हुआ? सप्तैन तुम हो कहाँ? प्लीज मुझे बताओ तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। नहीं आना मुझे वापस। सप्तैन प्लीज मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो मेरी जान। मुझे एक बार बता दो तुम हो कहाँ, बस मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मत जाना ना, मत जाना कहीं और, किसी के घर मत जाना, मेरे पास आ जाना, मेरे साथ रहना प्लीज, मेरे पास। मैं अपने पास ले आऊँ, प्लीज मुझे बताओ। नहीं सजीला, ये जान इस वक्त तुम किस हालत में हो, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकती हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। मरियम मुझे तुम्हारे बच्चे से नहीं मिलने देगी सजीला। वो मुझे कभी उसके पास नहीं आने देगी। वो बच्चा? हाँ हाँ सजीला, में मेरा बच्चा। बच्चा जो मेरी दुनिया में फिर से आने वाला। सच कह रहे हो सकती है वाकई? मगर मरियम तुमसे नाराज है सजीला। वो अब मुझे अपनी दुनिया में नहीं आने देगी। ये बात सुनो मेरी जान, मरियम मान जाएगी, मरियम मान जाएगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, हम सबके बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम देखना वो सब ठीक हो जाएगा, तुम बस मुझे इतना प्लीज हाँ ट्राई करो। उठाओ लो प्लीज, बहन उठा लो। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? जब से तुम जिंदगी में आए हो खैरियत कहाँ है? स्टैंड। क्या मरियम भाभी फिर से एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, सिप्तैन ने कॉल करके बताया, पता है
लेकिन पता है ना, मैं सोच रही थी कि हमारे भाई को खुशियाँ कितने टुकड़ों में मिली है ना। क्यों? और क्या बताया सप्तान भाई ने? अनम, मैंने ना सप्तान की आवाज़ में वो दर्द सुना जो मैंने कभी नहीं सुना था। हमारा भाई टूटता ही जा रहा है यार। उसने बताया कि मरियम ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो बच्चे से उसको मिलने नहीं देगी, कोई ताल्लुक नहीं रखने देगी। ये क्या बात हुई? वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? बच्चा सिर्फ उनका तो नहीं है, भाई से भी ताल्लुक है। अनम, खुदा के वास्ते आप ही की तरह बातें मत करो। अच्छा, मैं आप ही की तरह बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि भाभी को भाई का भी ख्याल होना चाहिए। मुझे पता है मरियम के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अगर 2 पल को ये सोचो कि हम नंदे ना हो, बहनें ना हो, सिर्फ एक औरत होने के नाते से जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ। आप ही ने उसकी पहली खुशी छीन ली। क्या रनम, क्या मैं मां हूं? मुझे पता है एक औरत के लिए मां बनना, मां होना क्या होता है। इंशाल्लाह कल को तुम्हारा घर भरेगा बच्चों से, गूंजेगा उनकी मुस्कुराहटों से। लेकिन आप ने बहुत जुल्म किया है उसके साथ, बेचारी के साथ। उसने तो हम भी तो गुनहगार हैं। उसका क्या कसूर था? बेचारी को बेकसूर हर बात पर निशाना बनाया गया, हर बार उसको सूली पे टांगा गया। उसने क्या किया था? अनु, उसने मोहब्बत ही तो की थी सप्तान से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मरियम भाभी का दुख वाकई बहुत बड़ा है। अनु, मैं फिर भी कोशिश करूंगी मरियम से बात करने की। दुआ करो यार वो मान जाए। लेकिन अगर आप ही को पता चल गया कि आप बात करने जा रही हैं तो बहुत गुस्सा होंगी और ना जाने क्या करेंगी। कौन बताएगा उन्हें? मैं तो नहीं बताऊंगी। अनम, अगर आप ही को तुमने कुछ भी बताया ना, सोच लेना मैं तुम्हारी बहन नहीं रहूंगी। मैं क्यों बताऊंगी उन्हें? अच्छा छोड़ें अब इस बात को, आप प्लीज कॉल करें उन्हें। अभी? हाँ, अभी नहीं तो कब? अभी तो उसने सप्तान से बात की है अनम। यहाँ सप्तान डिस्टर्ब है, वहां वो भी डिस्टर्ब होगी। पता नहीं किस कैफियत में होगी, उसके जख्म ताज़ा हो गए होंगे। भी तो सोचो ना, एक औरत होने के नाते। सजीला बाजी, मसला ये है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप प्लीज अभी कॉल करें। अनम, सोच लो, तो वो गुस्से में होगी। सोच लिया है, आप कॉल करें और बात करें। खैर है, जहाँ आप लोगों ने उन्हें इतनी बातें सुनाई हैं तो 4 आप भी सुन लीजिएगा। तुम नहीं मानोगी ना। अच्छा फोन दो अपना। मेरा फोन क्यों? अपने फोन से करें। अच्छा अनम, हेलो। हाँ, कैसी हो मरियम? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, आप? मैं ठीक हूँ। तुम सोच रही होगी कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें कॉल नहीं किया और अचानक आज कॉल कर दी। नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपने कॉल क्यों की होगी। पता नहीं मरियम, तुम क्या समझ रही हो। मैंने कोई सिफारिश करने के लिए फ़ोन नहीं किया। यकीन मानो, तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए कॉल किया है। सजीला बाजी, अगर आपको ये लगता है ना कि आपके मुबारकबाद से मैं आपकी गलतियों को माफ़ कर दूंगी तो ये आपकी गलतफहमी होगी। इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो मरियम? क्योंकि अब मेरी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे चुकी है। क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ सजीला बाजी। मैं चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द वही लोग हों जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप लोगों की तरह नहीं। मरियम, क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचती हो? सजीला बाजी प्लीज,
मुझे आपको कुछ नहीं बताना है और मुझे मजबूर ना करें कि मुझे पछतावा होने लगे अपनी शादी करने पे। और सच कहूं तो मुझे पछतावा हो भी रहा है। अगर मैंने सप्टेन से शादी ना की होती ना तो मेरे साथ ये सब कुछ होता ही ना। आज मेरी माँ भी जिंदा होती। सुजीला बाजी, आप भी तो 2 बेटियों की माँ है ना। ने कभी सोचा नहीं कि उन पे क्या गुजरती होगी, वो मुझे यूं देखती होंगी जब उन्हें अनीला आपी का ये चेहरा नजर आया होगा। मरियम, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैम। मेरी जान, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? क्या मेरी माँ वापस आ जाएगी? लेकिन मरियम, सप्टेन का क्या कसूर है? सप्टेन का ही तो कसूर है, सारा कसूर उनका है। अगर उनको ये सब नजर आ रहा होता तो आज ये दिन आता ही ना। उन्होंने कभी मेरा साथ दिया ही नहीं। उनको तो अगर कोई नजर आता था तो वो सिर्फ उनकी बहन, जिन्होंने उनकी आंखों पर झूठ की पट्टी बांधी हुई थी। अब क्या फायदा? अब माफी मांगने आ रहे हैं, अब क्या होगा? मेरे गम को दूर कर सकते हैं वो? मेरी माँ वापस ला सकते हैं? मेरा बच्चा वापस ला सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते वो। तुम्हारा गुस्सा जायज है मरियम, एक एक बात सच है तुम्हारी। मैं नहीं कहूंगी कि तुम कोई भी बात गलत कह रही हो, लेकिन मरियम, मेरे भाई का क्या कुछ हो रहा है? उससे वो खुशी, वो हक मत छीनो। ये तो सोचो, बगैर बाप के कैसे बड़ा करोगी बच्चे को? उसकी फिक्र आप मत करें प्लीज। इस चीज के लिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की माँ भी मैं ही हूँ और बाप भी मैं ही हूँ। जिन बच्चों के बाप नहीं होते, क्या वो पलते नहीं है? आप लोगों के भी तो माँ बाप नहीं थे, पल गए ना आप लोग। मैं भी पाल लूंगी अपने बच्चे को और आप लोगों से बेहतर परवरिश करूंगी। आप लोगों की तरह नहीं बनाऊंगी उसको कमजोर और मतलबी। क्या हुआ? क्या कह रही थी भाभी? फेंक दिया, पड़ गई ठंड। कुछ नहीं होता, हो जाती है इस तरह की चीजें। मुझे बताएं भाभी क्या कह रही थी? नयनम, उसकी एक एक बात रूह पर जाकर लगी है तीर की तरह। उसको बहुत दुख पहुंचा है। उसका गुस्सा जायज है, उसका नाराज होना जायज है, उसका तल्ख होना जायज है। लेकिन सजीला बाजी, फिर हम उन्हें कैसे मनाकर वापस लाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। जान मार देंगे वरना मरियम और सप्तेन अलग हो जाएंगे और हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। करना पड़ेगा कुछ ना, इन लोगों को किसी भी तरीके से जोड़ना होगा, वरना आगे आने वाले वक्त की जो सजाएं होंगी ना, नहीं भुगत पाएंगे। और हम जुल्म की इंतहा हो जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो। अगर बाप होते हुए कोई बच्चा बिन बाप के पला, हम अपने ज़मीर के साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए कुछ करना है हमें, इन दोनों के लिए, उस बच्चे के लिए। आई थिंक आप नजीब अंकल से बात करें। नहीं हनम, उनसे नहीं, वो बहुत दुख से गुजरे। वो जवान बच्चियों के बाप है। मुझे पता है ना, मेरी बच्चियां हैं, और इस तरह की बात करके मैं उनको और दुख दे दूं, नहीं यार, मुनासिब नहीं है। अब और कितना सहेगा वो पूरा कराना। एक तो समझ नहीं आ रहा अनम। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या बताओ? मैं अनीला आपी से जाके बात करती हूँ और मैं उन्हें इस बात पे बनाती हूँ कि वो जाकर मरियम भाभी से माफ़ी मांग ले और उन्हें घर में वापस ले आए। देखिए, सप्तेन भाई को वो बहुत मिस करती हैं और उनके पास ये लास्ट चांस है कि सप्तेन भाई उनसे बात कर लें।
सोचो तुम्हारी अनम, आप ही से बात करने को कह रही हो उस इंसान के साथ जिसकी अकड़ कभी खत्म ना हुई। वो इंसान है जिसकी रस्सी जल गई लेकिन पल नहीं गया। उस औरत से बात करूं जिसके सीने में दिल में ही पत्थर है। उस औरत से बात करूं जिसने अपने खून, अपना एक सगा भाई, उसकी खुशी तक उनके लिए कोई उस औरत को फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगी? मैं भूली नहीं हूं मुझे धक्के देके जिस तरह निकाला था, तुम्हें भी इस तरह धक्के देके निकाल देंगी। आपके लिए उस घर के दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरे लिए अभी भी खुले हुए हैं। क्या मतलब? सजीला बाजी, मतलब ये है कि मैं आप ही से चाहूंगी बात कर दें और मैं उन्हें कहूंगी कि मेरे साथ मरियम भाभी के पास चलें और माफ़ी मांगे उनसे, और उन्हें बताऊं कि अगर मरियम भाभी को वो मनाकर नहीं लाएंगे तो सिप्तैन भाई को तो भूल जा। आई रियली होप कि वो मेरी बात मान जाएंगी। ठीक, करके देख लो, फिर तसल्ली कर लो। ये ना हो ना कि तुम कहो कि मैंने कहा था और सजीला बाजी ने मना कर दिया था। कर अभी दिल की तसल्ली कर लो उनसे बात। एटलीस्ट ट्राई करने दें मुझे प्लीज। नौशीन, अगर तुमने मुझे वापस आने के लिए फोन किया तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं सिप्तैन, मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं की है, बल्कि आपको ये बताने के लिए कॉल किया कि मरियम की जान खतरे में है। क्या? मैंने अनीला आपी को आसिफ के साथ बात करते हुए सुने। मरियम की जान को खतरा है। आप जितनी जल्दी हो सके मरियम के पास पहुंच जाए प्लीज। मुझे इसकी इबादत करने दे। अनीला आपी, आपको पता है मरियम भाभी फिर से एक्सपेक्ट कर रही हैं। मरियम फिर से प्रेग्नेंट? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे पता था आप भी बहुत खुश होंगी। जो होना था वो तो हो गया। आप मेरे साथ चल के मरियम भाभी से माफी मांग ले। देखिए, आपको भी एक चांस मिल रहा है। पागल हो गई हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? मरियम है कौन? मलका आलिया है? मैं क्यों जाऊं? क्यों माफी मांगू? क्या हो गया आपी? आप भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं कर सकती मैं। किस बात की अकड़ है आपी? माफी मांग लेने से आपकी हैसियत तो कम नहीं हो जाएगी। तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है? जी, क्योंकि किसी को अब बताना पड़ेगा और आपको अपनी मनमानी नहीं करने दे सकती मैं मजीद। कब तक दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती रहेंगी आप? इतना सब होने के बावजूद भी आपको अक्ल नहीं आई? शट अप आनम, समझ आ रही है? शट अप। तुम्हें पता होना चाहिए कब तुम्हें चुप होना है। बहुत खुली छुट्टी दी है मैंने तुम्हें। माँ का रुतबा है। देखो जरा किस तरह से तुम्हारी जबान चल रही है। माँ तो नहीं है ना आप? हमें पालकर जो एहसान आपने करना था ना वो कर दिया, और उस एहसान को उतारने के लिए आपने ऑलरेडी बहुत कुर्बानियां दे दी हैं। तो क्या एहसान जिताती रहेंगी आप उस बात का? अगर आप हमें ना भी पालती ना तो हम पल जाते। लेकिन फिर आप लोगों को क्या बताती कि आपने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। ये पकड़ो और निकल जाओ मेरे घर से। मेरे भी भाई का घर है और आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। कौन हो? मेरा भाई, मेरा भाई। क्यों मरी थी मेरी माँ? तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी है। तुम्हें पैदा करते थे, काश तुम मर गई होती। खैराती बच्चे होते, गटर में रह गए होते। किस तरह से तो मेरी सारी कुर्बानियों को क्यों इतना छोटा कर देते हो?
निकलो यहाँ से। वापस मत आना। आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मर्शिया प्रेग्नेंट हो गई है। मैं सारी जिंदगी आसिम के साथ पाले हैं। क्या करूं? अनु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अनिला इन्हें घर से निकाल दी। शांत से रहो। रुको, क्या बात करोगे तुम उनसे? क्या कहो? ऐसे कैसे तुम्हें वो घर से निकाल सकती है? हाँ, तुम्हारा भी घर है ना ये। उनका जो दिल करेगा वो करेंगी। वो किसी को कुछ भी कह सकते। मुझे लगा था भाई की खुशखबरी सुनकर खुश हो जाएंगे और सब भूल जाएंगी, लेकिन सजीला आप भी ठीक कहती थी। अनिला आप भी बहुत सेल्फिश है। जानते, सब जानते हैं। संभालो तुम खुद को। मुझे मजीद ध्यान नहीं। चलो छोड़। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं हो सकता। मैं होने नहीं दूंगी। मरियम को अब जमना पड़ेगा। खुद मैं इस सपने को फिर मुझसे दूर कर देगी। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता, और कभी कभी दोस्त और दुश्मन साथ रहते हुए भी पता नहीं चलते, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता। साहब, जब मरियम बीबी पे आपने पहली बार हाथ उठाया था ना, माफ़ कीजिएगा मैं वहीं थी। वो बिल्कुल बेकसूर थी। साहब, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो ये घर में सब हो रहा है, इसमें साहब आप ही का हाथ है। साहब, मुझे आप माफ़ कर दें, मैंने ये सब बातें आपसे की, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वही बोला। मरियम बीबी बिल्कुल बेकसूर है। सारा इल्जाम मुझ पर डालकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता दूं। तो बता दो आसिफ, सजा भी तुम्हें होगी। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं डरता नहीं हूं आपसे। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा। एक तो आपने मेरे पैसे नहीं दिए,
ऊपर से आप सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही ताकि आपका नाम नहीं है। बहुत चालाकी कर लिया आपने, अब नहीं करने दूंगा मैं। आपकी वजह से वो बदमाश और उसके लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। हाँ तो मैं कह रही हूँ, पना भी दूंगी, मदद भी करूंगी, पैसे भी दूंगी। मेरा बस एक आखिरी काम कर दो। मरियम को खत्म कर दो। मरियम को? दिमाग तो ठीक है आपका। मरियम को अगर आपने हाथ भी लगाया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। वाह आसिफ, मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, चोर को आशिकी सिखा देती है। मैं चोर जरूर हूं, लेकिन कातिल नहीं हूं। अपना ईमान नहीं बेचा है मैंने। आप भी जानती हैं कि वो कत्ल मैंने नहीं किया। शुक्र करो वो मर गई, वरना अभी तुम उम्र कैद काट रहे होते। समझ आई तुम्हें? और आप भी शुक्र करें कि अगर मैं डूबता ना तो आपको भी साथ लेकर डूबता। मरियम को मेरी जिंदगी से निकालना होगा हमेशा के लिए, सुना तुमने? मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ना करो। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से नहीं करवा सकती? लूजर। मरियम का खात्मा तो होना होगा, वरना मैं चैन से नहीं जी सकती। I'm sorry मरियम। आप भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मुझे लगता है वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं। मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा, कहीं वो मरियम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। काम पक्का करना और पकड़े ना जाना। जी बाजी आप बेफिक्र हो जाए, काम बिल्कुल पक्का होगा। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। जी। 1 महीने के लिए कहीं चले जाओ। बेहतर। काम करके मुझे मैसेज जरूर करना। जी। जाओ। ये रास्ता है। जी नौशीन। हेलो सप्तान। नौशीन, अगर तुमने मुझे वापस आने के लिए फोन किया तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं सप्तान, मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं की है, बल्कि आपको ये बताने के लिए कॉल किया कि मरियम की जान खतरे में है। क्या? मैंने अनीला आपी को आसिफ के साथ बात करते हुए सुने। मरियम की जान को खतरा है। आप जितनी जल्दी हो सके मरियम के पास पहुंच जाए प्लीज। जी, मैं मरियम का कज़न आसिफ बात कर रहा हूँ। मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मेरी बात करवा दीजिए। क्या? कहाँ गई हैं आप? प्लीज़ मुझे उनकी लोकेशन भेज दीजिए। जी शुक्रिया।
हेलो अस्सलाम वालेकुम सत्तेन भाई। मरियम है घर पे? नहीं भाई, उन्होंने आज शाम में साइट पर जाना था तो वहाँ गई नहीं है। प्लीज उसकी कहीं से लोकेशन पता चल सकती है, तुम्हारे पास हो तो प्लीज मेरे साथ फौरन शेयर करो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ आई डोंट नो, ठीक है भी नहीं भी, प्लीज तुम्हारे पास अगर लोकेशन है तो मुझे फौरन सेंड करो। अच्छा मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, 1 मिनट। थैंक यू, फौरन। या नफे मरियम 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 मेरी बात सुनो। आसिफ भाई, मुझे आपसे कोई बात नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। आसिफ भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं आप? मरियम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। हया से मांगने की बात मैंने सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए की थी, वरना मैं तो बचपन से सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आप मेरी माँ के कातिल हैं आसिफ भाई, को कभी माफ नहीं कर सकती। मरियम मैंने उन्हें नहीं मारा है, वो खुद गाड़ी के सामने आ गई थी। झूठ बोल रहे हैं आप। अपने और आपी ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनीला आपी ने मुझे कहा था वो मुझे मुंह मांगे पैसे देंगी, लेकिन अब वो मुकर रही है तो मैं क्या करूं? इसलिए आप मेरा पीछा कर रहे हैं ताकि चिकन डैप करके आप पैसे ले सके। मरियम मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, अनीला आपी तुम्हें जान से मार देना चाहती है, मेरी बात तो समझो तुम। सिद्धार्थ आज बेचो मत तो जल्द। सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, सिद्धार्थ मेरी बात सुनिए, आज से मुझे बचाने आए हैं, मारने नहीं। मेरी बात सुनने, मुझे आसिफ मारना नहीं चाहता, आपकी बहन मारना चाहती है। वो वही कातिल। आसिफ